एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल बायजूस जंगल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपन 7 क्वेश्चन हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है x² प्लस 8x प्लस क्या 7 इक्वल 0। अब हमें वही क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखा है और इसे हमें किससे सरल करना है, गुणनखंड विधि द्वारा हमें इसे क्या करना है, सोल्व करना है। तो गुणनखंड विधि के लिए देखो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दिया था कि गुणनखंड विधि से अपन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो वही अपन यहाँ पे फॉर्मूला दोहराएंगे। सबसे पहले इस x² के गुणांक वाली वैल्यू को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अचर से। तो देखो अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² इंटू क्या होगा 7। तो क्या होगा 7x², और दोनों कैसे हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है, अब वही अपन क्या करते हैं, इस संख्या के दो गुणनखंड या फिर इसे अपन दो टुकड़ों में इस प्रकार से विभाजित करेंगे कि इन दोनों को गुणा करने पर तो वही डेफिनेटली हमारे पास ये वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ऐड करने पर हमारे पास जो x के साथ जो वैल्यू है, या फिर यहाँ पे हमारे पास चर कोई भी हो सकता है। चर हमारे पास y हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या देखा है, प्लस 8x। तो 7 को इस प्रकार से दो भागों में विभाजित करेंगे कि गुणा करने पर तो 7x² होना चाहिए और ऐड करने पर क्या होना चाहिए, 8x। तो देखो क्या लिख देंगे अपन, x² प्लस क्या होगा 7x और प्लस क्या होगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो दो संख्या हमारे पास क्या हो गई, 7x और हमारे पास क्या हो गई x। इन दोनों को देखो अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या होगा 7x² और ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा 7x प्लस x, क्या होगा हमारे पास 8x। ठीक है, तो दो संख्या हमारे पास क्या हो गई 7x और x। आगे सोल्व करते हैं। देखो आगे कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे, इसके बाद में इन दोनों में कॉमन। तो यहां से देखो हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, x। क्या कॉमन है, x। शेष क्या बचेगा, यहां से x बाहर आ गया हमारे पास और ये वैल्यू है क्या x²। तो अंदर क्या बचेगा ओनली फॉर x। अब प्लस है तो प्लस, यहां से हमने x को बाहर ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा ओनली फॉर 7। अब देखो इन दोनों में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, +1। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 7 और इक्वल हमारे पास क्या है 0। अब वही इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, x प्लस 7। तो x प्लस 7 और शेष हमारे पास क्या रहेगा, यहां से x और यहां से +1 इक्वल 0। अब देखो x प्लस 7 इक्वल 0 या x प्लस 1 इक्वल 0। अब हमें x के मान ज्ञात करने होंगे, वो शून्य ज्ञात करने हैं। तो अपन x को रखेंगे तो देखो x इक्वल, ये पॉजिटिव है, इस साइड में कैसे हो जाएगा नेगेटिव, तो -7 या x इक्वल, ये +1 है, इस साइड में कैसे हो जाएगा -1। तो हमारे पास x के दो मान क्या आ गए, -7 -1। इसे अपन क्या कह सकते हैं, मूल कह सकते हैं, शून्य कह सकते हैं। ये हमारे पास किसके दो शून्य क्या है, इस द्विघात के हमारे पास दो शून्य क्या आ गए, -7 और -x। यदि अपन इस वैल्यू को -7 को रख सकते हैं या -1 को रख सकते हैं इस समीकरण में, तो हमारे पास इक्वल क्या होगा 0। आप चेक कर लेना, यदि हमारे पास 0 नहीं आ रहा है तो हमारे शून्य क्या है, जो मूल है वो हमारे क्या है, गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दे रखा है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 इक्वल 3x माइनस के 7 अपॉन 2x माइनस के 3। अब देखो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, जब हमें द्विघात समीकरण नहीं दे रखा है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको अपन सॉल्व करेंगे और एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। इसके बाद में अपन जो मूल ज्ञात करेंगे वो किसी ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है, बराबर दे रखी है। तो अपन सबसे पहले क्या कर देंगे, इसको वर्जर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे वर्जर गुणा कर लेना
और देखो वजन गुणा करने पर हमारे पास वैल्यू क्या होगी, x प्लस 3 को किससे करेंगे 2x माइनस के 3 और इक्वल हमारे पास क्या है x प्लस 2 और किससे करेंगे 3x माइनस के 7 से। अब एक बार इस x को इसे पूरे मान से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, एक बार इस प्लस 3 को क्या कर देंगे पूरा मान से गुणा कर देंगे। तो देखो हमारे पास क्या होगा x को करेंगे तो क्या होगा x 2x माइनस के 3 और एक बार प्लस 3 से करेंगे किसको 2x माइनस 3 इक्वल इस x को एक बार इस 3x माइनस 7 से गुणा कर देंगे, एक बार इस प्लस 2 को 3x माइनस 7 से गुणा कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा x इंटू 3x माइनस के 7 और प्लस 2 को करेंगे तो क्या होगा 3x माइनस 7। आगे सॉल्व करते हैं, देखो x को 2x से करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस के 3x अब प्लस 3 को 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और साथ में 8। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 बराबर x को 3x से करेंगे तो 3x स्क्वायर अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और x को 7 से करेंगे तो 7x प्लस आगे देखो इस 2 को अपन 3x से करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14। अब क्या करेंगे आगे सोल्व करते हैं, देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x सॉरी और प्लस 6x। तो प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है माइनस होता है, लेकिन चिन्ह हमारे पास क्या होता है जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है वो होता है। तो यहाँ पे देखो प्लस 6 है जो हमारे पास क्या है बड़ी वैल्यू है, तो क्या होगा प्लस और कितना बचेगा 3x माइनस क्या जाएगा नहीं इक्वल वही 3x स्क्वायर। अब देखो ये क्या है माइनस के 7 और प्लस 6, तो प्लस माइनस क्या होगा भाई माइनस होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस के x और माइनस के 14। अब इस वैल्यू को अपन क्या कर लेंगे इस साइड में पक्षांतरण कर लेंगे, ठीक है। और पक्षांतरण करने पर आपको पता है कि चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, मतलब जो नेगेटिव हो कैसा होगा पॉजिटिव, जो पॉजिटिव हो कैसा होगा नेगेटिव। तो देखो 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 14 ये प्लस एक साइड में आएगा माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस क्या देगा 9 इक्वल 0। अब देखो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 3x क्या होगा हमारे पास माइनस के 4x और यहां से हमारे पास क्या बचेगा 14 में से अपन 9 ऐड करेंगे, माइनस के 14 में 9 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 5 और इक्वल क्या होगा 0। अब ये हमारे पास देखो क्या होगा एक द्विघात समीकरण होगा, क्या होगा एक द्विघात समीकरण होगा और इस द्विघात समीकरण को हमें किस विधि से सोल्व करना है गुणनखंड विधि से। तो देखो यहाँ पे करते हैं ये हमारे पास सॉरी यहाँ पे माइनस के 5 होगा, क्या होगा माइनस के 5 x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5 इक्वल 0। अब वही अपन इस द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। तो देखो करते हैं, तो हमारे पास देखो गुणा करने पर तो क्या होना चाहिए माइनस के 5x स्क्वायर और ऐड करने पर हमारे पास क्या होना चाहिए माइनस के 4x। दो संख्या इस प्रकार से होनी चाहिए, तो अपन दो संख्या क्या लेंगे x स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस x माइनस के 5 इक्वल 0। तो देखो दो संख्या हमारे पास क्या होगी माइनस के 5x और क्या हो गया x, क्योंकि इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा माइनस के 4x और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा माइनस के 5x स्क्वायर। अब वही देखो सबसे पहले अपन इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं x, क्या बचेगा x माइनस के 5, इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस 1, क्या बचेगा x माइनस के 5 और इक्वल हमारे पास क्या है 0। अब वही इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है x माइनस के 5, शेष हमारे पास क्या रहेगा x प्लस 1 और इक्वल 0। अब x माइनस के 5 बराबर 0 या x प्लस 1 इक्वल 0। तो x इक्वल अपन इसको क्या करेंगे पक्षांतरण करेंगे, तो हमारे पास क्या है नेगेटिव, इस साइड में कैसे हो जाएगी पॉजिटिव 5 या x इक्वल ये हमारे पास कैसे है पॉजिटिव, इस साइड में कैसे होगी नेगेटिव 1। तो हमारे पास x के देखो दो मूल बोल सकते हैं अपन, मान बोल सकते हैं शून्य बोल सकते हैं। हमारे पास क्या हो गए 5 और क्या हो गए माइनस के 1। ये हमारा सेकंड में क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10
4x² माइनस की 4a² x प्लस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल 0। अब वही हमें इसे किससे करना है, वर्गमूल विधि से। तो देखो सबसे पहले अपन यहां से देखते हैं, तो अपन इसे 4a² x को अपन क्या लिख सकते हैं, क्या 2x इंटू क्या लिख सकते हैं a² प्लस b² और a² माइनस b² लिख सकते हैं क्या, क्योंकि देखो यहां से अपन इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 x है, यहां से देखो a² प्लस a² क्या हो जाएगा 2a² और 2 2 जा 4, तो हमारे पास क्या होगी वैल्यू 4a² x, ठीक है। क्योंकि यहां से b से हमारे पास b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक बार हम क्या कर रहे हैं प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। मतलब इसमें क्या किया हमने a² को क्या लिख दिया, 2a² को हमने क्या लिख दिया a² प्लस a², और इन दोनों में हमने क्या कर दिया b स्क्वायर को जोड़ दिया, b² को हमने क्या कर दिया घटा दिया। तो देखो आपको पता है कि सेम संख्या जोड़ने और घटाने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अपन 4a² x को अपन क्या लिख सकते हैं 2x इंटू a² प्लस b² प्लस इंटू a² माइनस b² लिख सकते हैं। अब देखो आगे ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है a² माइनस b², तो अपन क्या लिखेंगे a प्लस b और a माइनस b। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू कितनी दे रखी है a⁴ और b की हमने क्या दे रखी है b⁴। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं इसको भी अलग से कि a⁴ माइनस b⁴ को अपन क्या लिख सकते हैं a² माइनस b² और a² प्लस b² लिख सकते हैं, क्योंकि वही हमारे पास देखो इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन होगा a² माइनस b² हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b और a माइनस b, लेकिन हमारे पास a की वैल्यू यहां से कितनी है a² और b की हमारे पास क्या है b²। अब देखो इन दोनों वैल्यू को अपन इस समीकरण में पुट करते हैं, रखते हैं, तो रखने पर क्या देगा 4x² माइनस 2x गुणा a² प्लस b² प्लस a² माइनस b²। आगे हमारे पास क्या है प्लस, इसको अपन ने क्या लिखा है a² माइनस b² और a² प्लस b², इसको हमने फॉर्मूले से क्या किया खोल लिया। अब देखो इस 2x को अपन अंदर क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा 4x² माइनस पहले इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इंटू क्या बचेगा a² प्लस b²। अब वही प्लस माइनस हमारे पास क्या होगा माइनस, तो माइनस 2x इंटू क्या बचेगा a² माइनस b²। अब आगे देखो प्लस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा a² प्लस b², सॉरी यहाँ पे माइनस और यहाँ पे a² प्लस b²। अब देखो इन दोनों में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं 2x, क्या कॉमन ले सकते हैं 2x, क्या बचेगा अंदर 2x और यहां से देखो माइनस प्लस बांट दिया तो अंदर क्या बचेगा माइनस और क्या बचेगा a² प्लस b²। अब इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है माइनस के अपन क्या कॉमन ले सकते हैं a² माइनस b² कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 2x, क्योंकि माइनस बाहर गया तो माइनस माइनस क्या बचेगा अंदर प्लस, ठीक है। अब शेष क्या रह गया हमारे पास प्लस है, तो यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि माइनस बाहर ले जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, क्या बचेगा a² प्लस b²। अब वही देखो इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, तो अपन क्या लिखेंगे 2x माइनस a² प्लस b² क्या ले लिया कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा हमारे पास यहां से 2x और ये माइनस है तो माइनस और a² b² क्या है इन दोनों में क्या है शेष है यहाँ पे, तो a² माइनस b²। अब वही देखो इक्वल हमारे पास क्या चल रहा है 0, इक्वल क्या है 0। अब वही एक बार अपन क्या लिखेंगे वैल्यू को 2x माइनस a² प्लस b² इक्वल 0, या अपन क्या लिखेंगे 2x माइनस a² माइनस b²
इक्वल 0। अब यहां से देखो, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव, तो इस साइड में आएगा कैसे देखो पॉजिटिव, तो 2x इक्वल क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, यहां से x इक्वल a स्क्वायर प्लस क्या हो गया b स्क्वायर और बटे क्या आएगा, तो एक तो हमारे पास क्या हो गया, x की वैल्यू क्या होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2। यह हमारे पास देखो क्या चल रहा था, 2x माइनस के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0। तो वही इसको अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पक्षांतर करो, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल a स्क्वायर, ये नेगेटिव साइड में कैसे हो जाएगा पॉजिटिव, और ये भी नेगेटिव तो कैसे होगा पॉजिटिव, ये कैसे है नेगेटिव है तो इस साइड में कैसे हो जाएगा पॉजिटिव b स्क्वायर। अब ये देखो इसकी गुणा में, तो इस साइड में किस में जाएगा बटा, तो x बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 2। तो हमारे पास देखो यहां से हमारे पास दो मूल क्या हो गए, x इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे 2, और एक हमारे पास क्या हो गया x इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे 2। ये हमारे पास इस समीकरण की क्या है, दो मूल हैं, फिर दो शून्यक है। यदि अपन x की वैल्यू इस समीकरण में अपन रखते हैं तो इक्वल हमारे पास क्या होगा 0। यदि 0 है तो हमारा क्या है सही है, अथवा हमारा क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 में लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.3 में क्या है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद में अपन लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में अपन कल की क्लास में एक्सरसाइज 3.4 के बारे में बात करें। तो देखो इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या दे रखा है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है ए बी आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इक्वल 0। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब देखो अपन वही क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। तो अपन ये देखो क्या देखा, ये एक्स गुणा में दे रखा है, तो सबसे पहले इस एक्स को क्या करेंगे अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो देखो गुणा करने पर हमारे पास क्या होगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स को बी स्क्वायर से करेंगे तो हमारे पास क्या होगा बी स्क्वायर एक्स और प्लस। अब देखो एक्स को करेंगे अपन माइनस ए सी से, तो हमारे पास क्या होगा माइनस के ए सी एक्स, और इसको अपन प्लस से करेंगे तो हमारे पास क्या होगा माइनस के ए सी एक्स और माइनस क्या हमारे पास बी सी इक्वल क्या है 0। अब वही देखो ये हमारे पास क्या होगा, इसके दो गुणनखंड हो गए, इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी ए बी स्क्वायर सी, ठीक है, और जोड़ने पर हमारे पास क्या होना चाहिए। तो अब देखो अपन इसे आगे सोल्व करते हैं, तो वही इन दोनों में अपने पास क्या कॉमन है बी एक्स, क्या कॉमन है बी एक्स, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा देखो ए एक्स और प्लस क्या बचेगा हमारे पास बी। अब इन दोनों में अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, सबसे पहले तो माइनस, ठीक है। अब हमारे पास देखो सी दोनों में, तो अपन क्या लेंगे माइनस की सी, तो हमारे पास क्या बचेगा ए एक्स और माइनस बाहर लिया तो क्या बचेगा बी प्लस है और क्या बचेगा बी इक्वल 0। अब वही हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन है ए एक्स प्लस बी, शेष हमारे पास क्या रह गया, यहां से हमारे पास है बी एक्स और यहां से क्या हमारे पास माइनस के सी, तो हमारे पास क्या हो गया बी एक्स और माइनस सी और इक्वल क्या बचेगा 0। अब वही एक बार इसकी इक्वल अपन क्या लेंगे 0 और एक बार इसकी इक्वल अपन क्या लेंगे 0, ठीक है। तो हमारे पास ए एक्स प्लस बी इक्वल क्या हो गया 0 या बी एक्स माइनस सी इक्वल 0। अब देखो ये प्लस बी है, इसे पक्षांतर करेंगे तो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, तो कैसा होगा नेगेटिव, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए एक्स इक्वल माइनस के बी या बी एक्स इक्वल ये माइनस का सी है, इस साइड में पक्षांतर करेंगे कैसा हो जाएगा प्लस का सी। अब देखो यहाँ पे आगे हमारे पास क्या बचेगा एक्स रखना है, एक्स की वैल्यू, तो हमारे पास क्या है माइनस की बी। अब ये ए है, ये क्या है इसके गुणा में, इस साइड में किस में जाएगा भाग में, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस की बी बटे ए, या हमारे पास देखो क्या है एक्स इक्वल क्या है सी। अब ये गुणा में है, वही क्या हो जाएगा इस साइड में तो भाग में, तो सी बटे क्या है बी। तो ये हमारे पास एक्स के देखो दो मान क्या गए, एक्स इक्वल माइनस की बी बटे ए या फिर एक्स इक्वल सी बटे बी। ये हमारे पास क्या हो गए, इस समीकरण की क्या हो गए दो मूल बोल सकते हैं या फिर दो शून्य बोल सकते हैं।
ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 अब क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। कल की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.4 के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।